पौराणिक कथा। जय माता दी श्रोताओं, आप सभी को माँ दुर्गा के पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय माताओं बहनों, आज हम आपको माता रानी की एक बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी माता रानी के भक्त इस कथा का सच्चे मन से श्रवण करते हैं, उनके बिगड़े हुए सभी काम बन जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि के पवित्र 9 दिनों में आदिशक्ति माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। जो भी भक्त इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे निश्चित ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और माता रानी उसके सभी कष्ट दूर कर देती हैं। प्रिय श्रोताओं, मैं आदिशक्ति माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जो भी श्रोता गण इस कथा को प्रारंभ से अंत तक सुने, उनके सभी मनोरथ सिद्ध कर दें। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को आधा अधूरा मत सुनना, अन्यथा आपको पाप लगेगा। तो चलिए श्रोताओं, आपका ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए आपको सुनाते हैं नवरात्रि की बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा। श्रोताओं, एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती उनके पास आती हैं और उन्हें प्रणाम करती हैं। फिर भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, कहिए क्या बात है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे नाथ, आज मैं आपके मुख से नवरात्रि व्रत कथा सुनने के लिए आई हूँ। हे प्रभु, यह नवरात्रि व्रत क्यों रखा जाता है? इस व्रत को करने से मनुष्य को जीवन में किस पुण्य की प्राप्ति होती है? इस व्रत को रखने की विधि क्या है? कृपया आप मुझे मेरे इस प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे व्याकुल मन को संतुष्ट कीजिए। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने संसार के हित के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आज आपके माध्यम से समस्त संसार को इस पवित्र नवरात्रि के व्रत का महात्म्य पता चलेगा। अब आप इस कथा को ध्यान से सुनना। श्रोताओं, फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं आपके मुख से कथा सुनने के लिए उत्सुक हूँ। भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, पूर्व काल की बात है, अंग देश में रामदीन नाम का एक वैश्य अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। जैसे तैसे वह अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। उसके पास अपनी जीविका चलाने के लिए कोई उद्योग नहीं था। वह शाम के समय नगर में जाता और लोगों के घरों से रात्रि का बचा हुआ भोजन मांग लाता था। इस प्रकार वह वैश्य परिवार सारा दिन भूखा रहता था और रात्रि को जो कुछ थोड़ा सा अन्न मिलता था, उसी को खाकर अपना जीवन यापन करता था। वह वैश्य स्वभाव से अत्यंत ही दयालु था। वह कभी भी किसी की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता था, सबसे सत्य बोलता और अपने कार्य के प्रति सदैव वफादार रहता था। उसके अंदर किसी भी बात का कोई घमंड नहीं था। श्रोताओं, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, वह वैश्य प्रतिदिन सुबह सुबह सबसे पहले उठकर नित्य कर्म करने के बाद भगवान और सभी देवी देवताओं की पूजा करता था। वह अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का बहुत आदर सम्मान करता था। एक दिन प्रतिदिन की भांति रामदीन सभी कार्यों से निवृत्त होकर काम के लिए जा रहा था। तभी उसके द्वार पर एक बहुत ही तेजस्वी महात्मा आ जाते हैं। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज था। ब्राह्मण महात्मा को देखकर रामदीन ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर बोला, हे ब्राह्मण देवता,
आपका इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। फिर ब्राह्मण महात्मा ने कहा, हे पुत्र, मुझे रात्रि विश्राम के लिए आपके घर में स्थान चाहिए। ब्राह्मण महात्मा की बात सुनकर रामदीन ने जल्दी से घर में एक स्थान को साफ करके उन ब्राह्मण महात्मा का बिस्तर लगा दिया। फिर शाम हुई। जैसे तैसे रामदीन ने पड़ोसी के घर से थोड़ा सा अन्न उधार लेकर उन ब्राह्मण देवता के लिए भोजन बनाया और उन्हें भोजन कराया। श्रोताओं, जब महात्मा ब्राह्मण भोजन कर चुके तो रामदीन हाथ जोड़कर अत्यंत ही व्याकुल मन से डरते हुए ब्राह्मण महात्मा से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। रामदीन की बात सुनकर ब्राह्मण महात्मा बोले, पूछो पुत्र, क्या पूछना चाहते हो। तब रामदीन ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपकी चर्चा तो चारों दिशाओं में है। मैंने सुना है आप एक महान ज्ञानी पुरुष हैं और आप प्रसन्न होकर अपने से किसी का भी भला कर सकते हैं। श्रोताओं, आगे वह वैश्य कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपा करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता और गरीबी का नाश कैसे हो सकता है। मैं इस दरिद्रता के कारण अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धन की अभिलाषा नहीं है। मैं तो आपसे यह बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना अन्न भी नहीं रहता कि मैं उन्हें मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आज मैंने अपने रोते हुए बच्चों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं, इसलिए मेरा हृदय इस शोक की अग्नि में जल रहा है। हे ब्राह्मण देवता, मेरी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन उसका विवाह करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं उसका कन्यादान कैसे करूंगा। मेरे पास तो तनिक भी धन नहीं है। फिर वह वैश्य आगे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मेरे इन सब दुखों का निदान कीजिए। आप तो विद्वान हैं, आप अवश्य ही मुझे कोई ऐसा तप मंत्र व्रत तथा उपाय बताएंगे जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। फिर वह वैश्य आगे कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया आप अपने ज्ञान के तपोबल से विचार करके मुझे कोई उपाय बताइए और मुझे गरीबी के दलदल से बाहर निकाल लीजिए। श्रोताओं, इस प्रकार से उस वैश्य के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बहुत ही धैर्य पूर्वक मुस्कुराते हुए उस वैश्य से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य ही इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने का उपाय बताऊंगा। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस ब्राह्मण ने रामदीन को उपाय बताते हुए कहा कि हे पुत्र, नवरात्रि आने वाली है। तुम नवरात्रि के दिनों में आदिशक्ति माता दुर्गा के व्रत का अनुष्ठान करो और सच्ची श्रद्धा से माँ भगवती की पूजा अर्चना और हवन करो। ऐसा करने से माता रानी की कृपा तुम पर होगी और तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हारे घर की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। हे पुत्र, इस संसार में नवरात्रि से पवित्र तथा सुखदायक व्रत अन्य कोई नहीं है। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख समृद्धि तथा संतान की वृद्धि करने वाला है और घर में सभी रुके हुए कामों को सफल कर देता है एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश कर देता है। आगे वह ज्ञानी महात्मा कहते हैं कि हे पुत्र, ब्रह्मनंदन देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री राम के
वन गमन के समय भगवान श्री राम के सामने नवरात्रि व्रत को करने और आदिशक्ति माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान किया था। महामुनि नारद जी ने भगवान श्री राम को बताया कि हे प्रभु, किसी भी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे पहले भी महर्षि विश्वामित्र, महर्षि भृगु, गुरु वशिष्ठ जी और महामुनि कश्यप जी ने इस व्रत का अनुष्ठान किया था। वृतासुर का वध करने के लिए इंद्रदेव ने तथा राक्षस त्रिपुर वध का संहार करने के लिए भगवान शिव जी ने भी नवरात्रि का व्रत रखा था। आगे नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, भगवान श्री हरि विष्णु ने भी राक्षस राज मधु को मारने के लिए सुमेरु गिरि पर्वत पर नवरात्रि व्रत का अनुष्ठान किया था। फिर नारद जी कहते हैं, प्रभु, इस व्रत को करने से आप रावण का वध आसानी से कर सकेंगे। देवर्षि नारद जी के मुख से देवी की महिमा सुनने के बाद भगवान श्री राम ने कहा, हे ब्रह्मनंदन, अब आप हमें देवी उपासना की विधि बता दीजिए। फिर नारद जी भगवान श्री राम से कहते हैं, हे प्रभु, आप समतल भूमि पर एक सिंहासन पर भगवती जगदम्बा को विराजमान कर नवरात्रि को विधि पूर्वक आराधना करें। ऐसा करने से माँ जगदम्बा आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी विजय होगी। नारद जी की बात सुनने के बाद भगवान श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर नवरात्र के श्रेष्ठ व्रत को किया था। श्रोताओं, भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने नवरात्र के व्रत का महत्व उस वैश्य को सुना दिया, जिसे सुनकर वह वैश्य बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उनसे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद वह ब्राह्मण महात्मा अपने गंतव्य स्थान को चले गए। फिर उस वैश्य ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि के दिनों में पूरे विधि विधान से 9 दिनों तक सच्चे मन से व्रत रखा और उस मंत्र का जाप किया। श्रोताओं, उस वैश्य की भक्ति से प्रसन्न होकर नवरात्रि के अंत में अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि को दुर्गा माँ ने उस वैश्य को साक्षात दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो भी मांगना चाहते हो निसंकोच होकर मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर उस वैश्य को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर वह माता को प्रणाम करके कहने लगा, हे माता, मैं आपके दर्शन करके ही धन्य हो गया। हे माता, आपके दर्शन पाना ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आप तो समस्त संसार की जननी हैं। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपने दर्शन देकर बड़ा उपकार किया है। अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए हैं। फिर वह वैश्य बहुत ही उत्साहित होकर कहता है, हे माता, आप केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त हो जाए, जिससे उन्हें प्रतिदिन भूखा ना सोना पड़े। रामदीन की सरल स्वभाव और निश्चल मन को देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारी दरिद्रता का अंत होगा और तुम्हारा घर धन्य धान्य से भर जाएगा। तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भरपेट भोजन मिलेगा और वे अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। तुम्हारी पुत्री का विवाह भी जल्द ही होगा। इतना कहने के बाद उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसी क्षण रामदीन वैश्य का घर धन धान्य दौलत से भर गया और उसके घर की गरीबी समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया।
उस समय उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। यह सब देखकर वह बार बार माता दुर्गा का धन्यवाद करने लगा। अब तो उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। माता रानी की कृपा प्राप्त करके वह गरीबों की मदद भी करने लगा था। नगर के सभी लोग उससे बहुत खुश रहने लगे। कुछ दिनों बाद रामदीन वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छा वर खोजकर बड़ी ही धूमधाम से कर दिया। आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी उस वैश्य ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। वह माँ दुर्गा के प्रति आभार व्यक्त करता रहा। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भर गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माता दुर्गा के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे और सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर ली। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से आज की यह नवरात्रि की पावन व्रत कथा समाप्त हुई। हे देवी, जो भी इस व्रत का श्रवण करता है उस स्त्री और पुरुष का नवरात्रि व्रत सफल हो जाता है। सभी नवरात्र उपवास करने में जो लोग समर्थ रहते हैं, यदि वह पवित्र मन से 2 दिन भी उपवास व्रत रख लें और यथोशक्ति फल की प्राप्ति हो जाती है। हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वह 2 दिन अष्टमी और नवमी है। इस दिन माता रानी की पूजा करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन व्रत पूर्ण करने के बाद कन्याओं का पूजन तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और अन्न दान भी करना चाहिए। गाय माता को रोटी खिलानी चाहिए। भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, समस्त ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे इस नवरात्र व्रत के समान तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला है, आयु और आरोग्य प्रदान करने वाला है, स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। इस व्रत में आदि शक्तिमान दुर्गा के विभिन्न रूपों का अवतार होता है। जो भी मनुष्य व्रत रखता है, माँ दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हे देवी पार्वती, इन दिनों व्रत रखने वाले को जमीन पर सोना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वालों को फलों का आहार नहीं करना चाहिए। माता दुर्गा की पूजा करते समय नारियल, नींबू, अनार, केला आदि फल तथा अन्न का भोग लगाना चाहिए और श्रद्धालुओं को अपने जीवन में यह संकल्प लेना चाहिए कि वह हमेशा दूसरों के प्रति क्षमा, दया और उदारता का भाव रखेंगे। व्रत के दिनों में श्रद्धालुओं को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्ट प्रवृत्तियों को त्याग कर देना चाहिए। देवी माँ का आह्वान, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातः काल में ही होते हैं। यदि हे देवी पूजा स्थापना करने के बाद कोई स्त्री सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर वह पूजा से पहले हो जाए तो उसे पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई मनुष्य विद्या, धन अथवा पुत्र की कामना करता हो तो उसे इस सौभाग्यकारी तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों ने यह उत्तम व्रत नहीं किया, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री बाध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह व्रत नहीं किया था। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियां देने वाली, जगत का कल्याण करने वाली जगत स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की,
वह इस पृथ्वी पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। शिव जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको इस व्रत से जुड़े नियम बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के व्रत का आरंभ तब होता है जब मनुष्य दृढ़ निश्चय और शुद्ध हृदय से व्रत करने का संकल्प लेता है। यह संकल्प ही उस यात्रा का आरंभ है जो व्यक्ति की देवी दुर्गा की कृपा तक पहुंचाता है। जब कोई भी व्यक्ति देवी दुर्गा की उपासना के लिए व्रत का संकल्प करता है तो उसे अपना मन और शरीर शुद्ध रखना चाहिए। शुद्धता केवल बाहर नहीं बल्कि मन के आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। यही कारण है कि व्रत का आरंभ संकल्प से होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आप को देवी दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देता है। व्रत के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। केवल वही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो पवित्र हो और बिना तामसिक पदार्थों के बना हो। यदि कोई पूरे 9 दिनों तक उपवास कर सकता है तो यह श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन यदि शारीरिक कष्टों से ऐसा संभव ना हो तो फलाहार या एक समय का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। भोजन में शुद्धता होनी चाहिए, अर्थात प्याज, लहसुन और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। संयम से जीवन जीना ही सच्ची उपासना है। जब तुम देवी दुर्गा की आराधना करो तो उन्हें केवल फूल, धूप और दीपक से नहीं बल्कि अपने हृदय की भक्ति भी अर्पित करो। देवी को लाल पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, इसलिए उनकी पूजा में लाल फूल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अपने मन का पूर्ण समर्पण। पूजा के समय अपने मन को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से हर एक रूप के प्रति समर्पित करो। हर दिन एक रूप की पूजा करो और उनकी शक्ति का ध्यान करो। व्रत के समय किसी को कोई गाली ना दो। स्वयं से अपना काम करो। जितना अधिक तुम अपनी वाणी में पवित्रता रखोगे, उतनी ही जल्दी माँ दुर्गा की कृपा तुम पर बरसेगी। हे देवी, जो व्यक्ति प्रतिदिन पूजा आराधना नहीं करता, उसके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। उस घर में सभी लोग रोगी रहते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन में व्रत पूर्ण करने के लिए और माता रानी की कृपा को पाने के लिए कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण होता है। श्रोताओं, भगवान शिव जी ने माता पार्वती को नवरात्रि के व्रत का महत्व समझाते हुए कहा, यह व्रत केवल सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मा की पवित्रता और संतुष्टि के लिए है। जो श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, वह देवी दुर्गा की कृपा से सारे दुखों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए हे देवी, जो भी इस व्रत का संकल्प ले, उसे तन, मन और आत्मा की पूर्ण पवित्रता के साथ इस साधना को करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने माता पार्वती को नवरात्रि का महात्म्य और कथा सुनाई है। श्रोताओं, आइए अब जानते हैं नवरात्रि में मिलने वाले संकेतों के बारे में। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न है। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते समय अगर आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँ की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है अथवा माँ दुर्गा के होंठ हिल रहे हैं, कि आपको अचानक ही ऐसा महसूस हो कि माँ दुर्गा आपकी तरफ ही देख रही हैं, यह बड़ा ही शुभ संकेत है। यदि नवरात्रि के दौरान या बाद में सपने में उल्लू दिखे तो यह माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का संकेत है, अर्थात आपको ढेर सारा पैसा मिलने वाला है।
जो आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। इसी तरह नवरात्रि के दौरान या बाद में नारियल, हंस या कमल के फूल का सुबह सुबह दिखना भी माँ दुर्गा की आप पर कृपा होने का इशारा है। यह संकेत भाग्य चमकने वाला साबित हो सकता है। यदि पवित्र नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन घर से निकलते ही आपको गाय दिख जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर मंदिर से निकलने के बाद गाय दिखे तो मान लीजिए कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना जल्द ही पूरी करने वाली है। इसके अलावा सपने में पूर्णिमा का चंद्रमा, गंगा नदी, सूर्य, मोर, दीपक, महल, फूलों की माला, रुद्राक्ष आदि का दिखना भी बहुत शुभ होता है। यह मंत्र के सिद्ध होने का इशारा है। इसके अलावा खुद के सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाते हुए देखना भी बहुत शुभ होता है। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, व्रत के समय किसी भी व्यक्ति को मदिरा और तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना होता है। भोजन बनाने और खाने के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। व्रत के दौरान मन को शांत रखना चाहिए और माता दुर्गा की भक्ति में लीन रहना चाहिए। व्रत के दौरान नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार से आज की यह ज्ञान से परिपूर्ण कथा समाप्त हुई। आशा करते हैं यह कथा आपको पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो एक बार सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय जगदम्बा भवानी अवश्य लिखें।